हाँ जी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आप लोगों को पता है सेकंड ग्रेड के सफल सितारों से इंटरव्यू हो रहा है और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच हैं शाहपुरा निवासी सुशीला यादव, जिनकी 101वीं रैंक बनी है। तो पहले ही अटेम्प्ट में बनी है। तो सुशीला बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। तो सुशीला, ये सभी बच्चे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने 101वीं रैंक प्राप्त की है, तो नो डाउट इतनी अच्छी रैंक पाना मुश्किल होता है। तो मुझे आप बताइए, आप पहले से ही कि आपके पापा का क्या शुभ नाम है और वो क्या करते हैं, और आपकी एजुकेशन बीएड कब कंप्लीट हुआ, विवाहित आप हैं तो शादी कब हुई। तो पहले मुझे ये सामान्य जानकारी आप बताइए जिससे इन सभी को भी आपके बारे में पता चले। मेरा नाम सुशीला है। मेरे पिताजी किसान हैं, किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं। और मेरी शादी तो 2021 में हुई और बीएड 2019 में कंप्लीट हुई थी। और उसके बाद में ससुराल वालों का सपोर्ट रहा फुल पढ़ाई करने में, तैयारी करने में, और मैम का तो साथ था ही, कोचिंग की थी मैम से बढ़िया। तो सुशीला ने 2019 में, मैं कहूँ तो बीएड आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो मुझे बताइए विवाह कब हुआ? 15 मार्च 2021 को हुआ था। तो मतलब पूरी डेट के साथ याद है, 15 मार्च 2021। ओके, तो शुरू से ही सोच रखा था सरकारी नौकरी लगनी है? हाँ मैम, शुरू से सोच रखा था। मैं बीएड कर रही थी ना, तब वहाँ से स्कूल जाती थी कॉलेज, तो सरकारी स्कूल दिखते ही मेरे मन में ऐसे होता था कि एक दिन मैं भी जाऊंगी इस स्कूल में पढ़ाने के लिए। मतलब पहले से ही लक्ष्य तो था कि हाँ मुझे भी शिक्षिका बनना है। अच्छा, तो जब विवाह किया गया तो कहीं मन में ऐसा नहीं था क्या कि अगर शादी के बाद नहीं पढ़ाया या पढ़ने की अनुमति नहीं दी या मेरी वैसी पढ़ाई नहीं हो पाई जैसा मैं विवाह से पहले कर पा रही हूँ, ऐसा कहीं दिमाग में कुछ था क्या बेटा? नहीं मैम, वो हमारे सब पीयर में जॉइंट फैमिली है, तो हम 10 बच्चे हो गए थे घर वालों के पास। 3 पापा 3 भाई थे, तीनों के 10 थे। तो उनको उनको पढ़ाना घर वालों के लिए एक मुश्किल ही होता है, 10-10 बच्चों को बाहर भेजना ऐसे। तो शादी के लिए तो मेरा ऐसे था कि जल्दी से शादी हो जाए, ससुराल वाले पढ़ाए लिखाए अच्छे से तो ऐसे था, मेरे को कभी डर नहीं लगा कि ससुराल वाले नहीं पढ़ाएंगे। ओके, तो आपने पहले ऐसा कभी कहा कि देखो जी, मैं शादी तो कर रही हूँ लेकिन मेरी इच्छा है पढ़ने की और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आगे पढ़ने का अवसर दें, जैसे एक होता है ना, अपनी बात को अपने ससुराल वालों के सामने, क्या शादी से पहले आपने रखा? शादी से पहले मैंने जीजू को बोला था कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तो जीजू ने बोला जब तक आप चाहो तब तक कर सकते हो, बिना कोई रुकावट के, घर में कोई परेशानी की। तो इसका मतलब फिर आप डैम श्योर हो गए कि यार ठीक है, पढ़ाई तो अपनी नहीं रुकेगी। ओके, तो सुशीला, आपने फिर 2021 से तैयारी शुरू की, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है उसके बाद 19 में बीएड हुआ, उसके बाद तो कोरोना आ गया। 2021 से आपका कंसेप्ट में बैच चल रहा था, वो पहला ही बैच था तो सेकंड ग्रेड का, उसमें मैंने ले लिया था एडमिशन। वो फिर शायद जून में कंप्लीट हुआ था जी। उसके बाद मेरी पढ़ाई रेगुलर रही। मतलब एक्चुअली सुशीला मुझसे ऑफलाइन पढ़ी हुई है और इन्होंने 2021 में ही और बैच स्टार्ट किया था, जून में इसकी कोचिंग क्या हो गई थी कंप्लीट, बट उसके बाद आपने तैयारी को छोड़ा नहीं, रेगुलर आपने रखा। रेगुलर, बीच में है ना, फरवरी में मेरी दीदी की लड़की हो गई थी, तो भी मेरे को घर नहीं बुलाया किसी ने, एक दिन के लिए भी नहीं। पढ़ाई जारी रखो, यहाँ पे तो ऐसे ही चलता रहेगा, काम होता रहेगा। सास ने भी ससुर ने भी, मेरे ससुर का, सास का, जी हमारे एक दीदी है रेखा ताखर, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे लिए। हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा जैसे अब इतने लंबे टाइम में आपने तैयारी की और आपने जैसा बताया घर वालों ने कह दिया था बेटा जब नौकरी मिल जाए उसके बाद ही घर आना, ये सब त्योहार वगैरह प्रोग्राम वगैरह तो चलते ही रहेंगे,
कभी ऐसा नहीं लगा, दिमाग में ऐसा नहीं आया कि कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ या नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? मतलब कभी होता है ना कि जैसे निराश हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भी अच्छी रैंक नहीं आई टेस्ट वगैरह में, तो आपने भी ऐसा कभी फेस किया क्या, सामना किया क्या ऐसी मुसीबत का? हाँ, मैंने कलाम में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी फर्स्ट पेपर की जीके वाले की। ओके। तो वहाँ पे मेरी एक दो बार रैंक बहुत पीछे आई थी शुरू शुरू में। तो मेरे को ऐसे लगता था पता नहीं मेरे आगे कितने बच्चे होगा या नहीं होगा। तो वो मेरी दीदी है ना, ननद लगती है वैसे तो, लेकिन इतने मेरे लिए इतना मोटिवेटर का काम करती थी, इतना कि मेरी टेंशन गायब कर देती थी एक मिनट में। क्या नाम है उनका और वो क्या करते हैं? उनका नाम रेखा ताखर है, वो भी शाहपुरा से ही है और उनका सेकंड ग्रेड में भी हो गया, सेकंड रैंक आई है सेकंड ग्रेड में ऑल राजस्थान में संस्कृत से, और थर्ड ग्रेड में थर्ड आई है। क्या बात है। तो रेखा ताकर जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने एक ऐसी मतलब कहें आशावादी इनके अंदर संचार किया कि आपने तो सेकंड रैंक ली सेकंड ग्रेड में, लेकिन इन्होंने भी 101वीं रैंक प्राप्त की, तो खुशी तो बहुत हुई होगी उन्हें। हाँ, वो तो इतनी वो रिजल्ट आया ना, उस दिन ही हमारे घर चले आए थे मिठाई लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका पढ़ने का क्या शेड्यूल रहा, कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़ा, जीके में क्या पढ़ा, हिंदी विषय में क्या पढ़ा, वो बताइए। जीके में तो मैंने कलाम का ले रखा था, ऑनलाइन पढ़ा था जीके तो मैंने पूरा। तो ऑफलाइन नहीं किया जीके का आपने, सिर्फ ऑनलाइन ही लिया? हाँ, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, कलाम की थी वो जीके की। ओके। और हिंदी में तो आपसे पढ़ा था मैम पूरा, और आपसे अलग कुछ भी नहीं पढ़ा, एक शब्द भी नहीं पढ़ा आपसे अलग, लेकिन उसको पूरा टाइम दिया, 100% दिया उसको आपसे जो पढ़ा। मतलब आपने उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी लेकर नहीं आए आप? तो प्रैक्टिस कैसे की आपने हिंदी विषय की? बस कलाम से तो आपने टेस्ट सीरीज ली, तो नो डाउट बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा, तो आपने और बाकी तैयारी कैसे की हिंदी की? कोर्स ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट तो आपने पढ़ लिया मैम से, लेकिन बाकी की भी तो आपने मतलब प्रैक्टिस वगैरह जो है उसका क्या रूप रखा? प्रैक्टिस का मैम मैंने ये रखा, यहाँ से कोचिंग 2 घंटे की कोचिंग होती थी, उसके बाद मैं रूम पे जाके थोड़ा रेस्ट करके उसको फिर कॉपी में उतारना, और एक बार जितना पढ़ा दिया उसको हर दिन रिवाइज करना चाहे। और संडे को तो कभी कभी खाना नहीं खाती थी, नहाती भी नहीं थी, 12 बज जाते थे रात को, पूरा रिवाइज करके सोती थी। मतलब आपने ये धारणा बना ली थी कि हर संडे को जितना पढ़ा दिया गया वो सारा आप रिपीट करेंगे? और मेरे हस्बैंड मेरा इतना सपोर्ट करते थे, खाना खुद बनाते, कई बार तो मेरे कपड़े भी धो देते थे, इतना सपोर्ट करते थे। बहुत ज्यादा। ऐसे हस्बैंड तो सभी को मिले भाई। 40 दिन बाद लगा था ना वो पेपर, उसमें तो मैंने बस मैं नहाई थी और कपड़े धोई थी, और मेरे को पता नहीं कब झाड़ू निकल रही है रूम में, कब खाना बन रहा है, कब चाय बन रही है, कुछ नहीं पता था मेरे को। तो पहले तो हस्बैंड जी का, पति देव जी का शुभ नाम बताइए और वो क्या करते हैं ये भी, क्योंकि मुझे जहाँ तक आपने बताया तो उसके हिसाब से मैं ये सोच सकती हूँ कि शायद आपने पढ़ने में मेहनत की, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से और मैं कहूँ काम करने में सभी जगह आपका। बिल्कुल भी तनाव नहीं आने दिया, काम में पढ़ाई में कुछ भी। उनका नाम जितेंद्र कुमार यादव है, वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं ज्योग्राफी से, अभी अभिव्यक्ति क्लासेस से, कुलदीप यादव सर से। ओके। तो मतलब उनकी तैयारी चल रही है, पत्नी को सफल बना दिया है, तो अब खुद की सफलता की ओर अग्रसर है वो। आप अब आपका भी काम है अब उन्हें सफल बनाने के लिए। करेंगे मेहनत, हम भी मैम पूरी करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे उनको। हाँ। वो भी कामयाब हो अपनी जगह, सब अपनी मेहनत बहुत रंग लाती है। ये बिल्कुल सही है, और बिल्कुल जितेंद्र जी को हम बिल्कुल यही मतलब शुभकामनाएं देंगे, अग्रिम देंगे कि आप भी बिल्कुल अच्छे मार्क्स से और फर्स्ट ग्रेड में अपना चयन जरूर करवाइएगा। और चूंकि आप से मैं ये तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने आपके साथ रहकर आपका साथ दिया है, तो वो भी एक बहुत अच्छी मेहनत में जुटे हुए हैं। ठीक है सुशीला, मुझे बताओ तो बाकी आपने जैसे क्वेश्चंस निकाले वो कैसे निकाले हिंदी के? वो आपकी बुक थी ना ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी साहित्य का इतिहास, वो मैंने पढ़ी होगी कम से कम 60-70 बार, उसको रिवाइज किया होगा।
उस बुक को। इतनी बार? हाँ, वो मेरे लिए इतना ऐसे करती थी, मेरे एक भी क्वेश्चन उसमें दबा दबा के करती थी, मैं एक भी गलत नहीं होते थे। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। हाँ, मुझे जहाँ तक उसमें तो क्वेश्चंस भी बहुत है और आपने इतनी बार उसे रिपीट किया। उसमें शायद 500 पेज है, 500 या 600 पेज है। हाँ, 500 प्लस पेज है और आपने उसको 60 से 70 बार पढ़ा। हाँ, हाँ, तो यही तो मैं कहती हूँ, रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी होता है। आपकी कॉपी का तो मैम मैंने कम से कम 500 बार रिवीजन किया होगा, 500 बार। फिर ये सब पूछेंगे 500 बार कुछ लिखवाया भी था या नहीं, और कैसे कर लेते थे आप इतना? वो शुरू में तो थोड़ा टाइम लगता था, 5-6 दिन लग जाते थे करने में, लेकिन लास्ट टाइम आते आते तो 2 दिन में पूरी कॉपी रिवाइज हो जाती थी, इतना वो हो गया था। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, जैसा आपने कहा कि आप हर संडे को रिवाइज करते थे, जैसे आप खाना नहीं खाएंगे, नहाएंगे नहीं, बट एक बार रिवीजन करना है। तो ऐसे नहीं है कि पूरा याद ही हो, उस दिन याद करके ही छोड़े, लेकिन ऐसे था कि बस रिवाइज हो गया, अब अगले संडे को तो करना ही है इसको रिवाइज दोबारा से। ये सबसे बड़ी बात है 2021 में, अगर हम कहें ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने इतनी बार रिवीजन किया। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि टाइम चाहिए होता है सिलेक्शन के लिए। तो आपने 3rd ग्रेड भी दिया था मैम, 3rd ग्रेड में 1.41 से रह गई थी उसमें। तो उसमें भी वो 3-4 क्वेश्चन स्पिरिट लगी थी, उसका तो फैसला पता नहीं कब आएगा कोर्ट का। तो आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब 2nd ग्रेड का फैसला आ गया आपका अच्छे से। तो भविष्य के लिए क्या सोचा है? भविष्य के लिए मैम 1st ग्रेड की करनी है अच्छे से। आपकी वो 1st ग्रेड के मैंने पूरे नोट्स बना लिए, क्लास ले भी ली अभी तक। अब आगे करना है, जीके का करना है, उसको भी रिवाइज रखना है। वेरी गुड। देखो, यही चीज मैं आपसे कहती हूँ, जिन बच्चों को आगे जाना है ना, वो रुकेंगे नहीं, वो रेगुलर तैयारी में लगते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ससुराल पक्ष का आपको पूरा सपोर्ट रहा? हाँ, पूरा। ज़्यादा तो ससुराल पक्ष का रहा है हर चीज़ में, घर वालों का भी रहा है, कभी मेरे को बुलाया नहीं फालतू घर पे आ जा, ऐसे माँ का होता ही है, हाँ। कभी नहीं बुलाया मेरे को घर वालों ने भी। तो मैं आपके सास ससुर जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। उनका शुभ नाम बताइए। ससुर का नाम तो गोपाल यादव है और सास का नाम रूडी देवी है। ओके, तो गोपाल जी और श्रीमती रूडी देवी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपकी बहू जैसा आप चाहते थे और जैसा आपने इसे सपोर्ट किया, उसके तहत बिल्कुल आपके विश्वास पर ये खरी उतरी है और अच्छे मार्क्स इसके आए हैं, 101। वैसे शगुन होता है 101 का ना, आपकी रैंक कितनी अच्छी आई। है ना, मेरी सास बोल रही आरपीएससी तेरे को तो 101 का सगुन दिया है, आरपीएससी ने। बिल्कुल। तो आप लोगों ने जैसा इस बच्ची को सपोर्ट किया, तो उसी का परिणाम ये है कि आज दिन ये सफल रही। जितेंद्र जी, आपने भी इसका बहुत साथ दिया और यही दुआ है कि भविष्य में आप दोनों एक दूसरे का ऐसे ही साथ दें और आपका पारिवारिक जीवन ऐसे ही सहर्ष आगे बढ़े और आप आगे 1st ग्रेड में भी चयन हो। और कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट से तो बिल्कुल आप बताइए। नहीं, और मेरे जीजू हैं सुनील यादव, झुंझुनू कोर्ट में लगे हुए हैं, उनका भी सपोर्ट इतना रहा। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि ऐसे मत पढ़ो कि नौकरी चाहिए, ऐसे पढ़ो कि अपने को ज्ञान हो, अपने आगे कुछ कर सके, किसी से ऐसे दब के नहीं रहे, इतना वो ऐसे लायक बन जाओ अपने आप। वाह, मतलब उनकी बिल्कुल बहुत अच्छी बात यह है, उन्होंने मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं आने दिया। तो बिल्कुल सुनील यादव जी, आपकी भी सोच को बहुत बहुत हम कहें तो सलामी कर सकते हैं कि ऐसी सोच सभी को हो कि आपने यहाँ पर भेजा हुआ है इन्हें पढ़ने के लिए, और ये भी कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल तो बाकी आप स्टूडेंट से क्या कहेंगे, कैसे क्या पढ़ना चाहिए इन्हें और कितने घंटे, ये बहुत ज़रूरी है? 10-12 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए ही कोचिंग के बाद रिवाइज करने के लिए हर दिन। और मैम जो पढ़ाती है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, उसमें से कुछ नहीं बाहर जाता, हर चीज़ आ जाती है उसमें। सिलेक्शन तो हो ही जाता है, रैंक पहली दूसरी तो मैम मिले नहीं मिले, लेकिन सिलेक्शन तो पक्का है। मतलब बेड़ा पार हो जाता है। जाता है। ठीक है।
तो 10 से 12 घंटे आप पढ़ना। खूब है, 10 से 12 घंटे। कोई ऐसे बोलता है मैं 18 पढ़ता हूँ, 19 घंटे पढ़ता हूँ, वो सब नाटक है, कुछ नहीं। इतना इतना पढ़ने से तो मैम बहुत कुछ निकल जाता है। ठीक है, हाँ 10 से 12 घंटे बहुत होते हैं अगर आप एकाग्रचित होके पढ़ रहे हैं हाँ, तो। अगर वैसे किताब लेने से बैठे रहने से कुछ हो तो सारे दिन बैठे रहते हैं कई लोग। बिल्कुल आपने सही बात कही है, जितना टाइम पढ़ें बहुत मन लगाकर एकाग्र शक्ति से हमें क्या करना है, पढ़ना है, बहुत वो चीज़ रहेगी। मीडिया से आप कैसे कनेक्ट रहे या दूर रहे वो और बता दीजिए। मीडिया से तो बिल्कुल दूर मैम। मेरे फ़ोन में रिचार्ज अब रिजल्ट आया है ना तब करवाया है, उससे पहले रिचार्ज नहीं था मेरे फ़ोन में। घर वाले ऐसे मैंने कभी बोला भी नहीं कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, करवाओ। और मेरे को ऐसे लगा दोनों साथ रहते हैं पति पत्नी, घर वालों से कोई फ़ोन करना है तो इनके फ़ोन पे आ जाता है, मम्मी पापा का, जीजू का, दीदी का, किसी का आता है तो बात करनी है। और शायद 9 महीने बाद अब रिचार्ज करवाया है रिजल्ट आने के बाद। तो मतलब मीडिया से बिल्कुल दूर थे, बात भी नहीं करते थे किसी से ऐसी मतलब लंबी उसके हिसाब से, बस उतना ही आप यूज़ में लेते थे जितना आपको ज़रूरी था। हाँ, मम्मी नहीं, ना कोई रिश्तेदार से बात करनी, बुआ फूफा मामा मामी किसी से नहीं। मम्मी पापा सास ससुर दीदी जीजू भाई बहन बस यही बात करते थे, वो भी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में, कि ज़्यादा नहीं करनी है कि घंटे बैठ गई है, पढ़ाई करनी है आगे। तो आज आपने जितना वहाँ त्याग किया आज उसका फल आपको मिला है, बहुत खुशी हुई होगी रिजल्ट देखकर। हाँ मैम, मेरे को तो कई बार तो विश्वास भी नहीं होता कि मेरा हो गया, लेकिन हुआ तो है ही। बिल्कुल हुआ है। तो एक बार फिर से सुशीला आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चेहरे की ये हंसी बनी रहे, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही होगी, पढ़ना होगा ही अगर सिलेक्शन चाहिए तो। भविष्य के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू। राम राम सर।